कहानी की शुरुआत में जैक और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जो छुट्टियां मनाने के लिए जैक की बहन के घर आए हैं। वहां जैक अपने भांजे के साथ खेल रहा होता है और उसकी पत्नी उन्हें बड़े ध्यान से देख रही होती है। दरअसल अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं है। रात को जब वे अपने घर वापस लौट रहे होते हैं तो जैक की पत्नी उससे कहती है, मुझे भी एक बच्चा चाहिए। हालांकि जैक इसके लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वो उसे हाँ कह देता है। उसी वक्त अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे उनका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। 1 साल बाद हमें पता चलता है कि उस हादसे में जैक की पत्नी की मौत हो गई थी। अब जैक इस दुनिया में अकेला रह गया है। अपने दर्द से बचने के लिए वह अपना घर छोड़कर एक सुनसान जगह पर रहने चला जाता है, जहां वह अपनी बिल्ली के साथ एकांत में रहता है। जैक की बहन उसे बार बार फोन कर उसे उनके साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करती है। आखिरकार वो उसे अपने घर आने के लिए राजी कर लेती है। जैक अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। जब वह लाइन में खड़ा होता है तभी अचानक एयरपोर्ट की सभी मशीनें खराब हो जाती हैं और सारे फ्लाइट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल होने लगते हैं। उसी समय सभी लोगों के फोन में एक आपातकालीन संदेश आता है और अब सब के सब एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जिस वजह से रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जैक समझ जाता है कि इस ट्रैफिक से निकलना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो अपनी कार वहीं छोड़कर पैदल घर की ओर लौटता है। घर पहुंचने पर वो अपने पड़ोसी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी देखता है। दरअसल इस दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल रहा है और उसका पड़ोसी भी उस वायरस की चपेट में आ चुका है, इसलिए उसको एम्बुलेंस में उठाकर ले जाया जा रहा है। लेकिन जैक इन सब बातों को बहुत सीरियस नहीं लेता। अगली सुबह जैक की सिस्टर का कॉल आता है। जैक उसे सब बताता है जो एयरपोर्ट पर हुआ था। जैक की बहन उसे दिलासा देती है, कोई बात नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद जैक मॉल में जाता है, जहां वह देखता है कि लोग खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। जब वह मॉल से बाहर आता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया है। जैक पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी जो वायरस से संक्रमित है जैक पर भी हमला कर देता है। पुलिस वाला ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन खुद भी संक्रमित हो जाता है और अंततः खुद को गोली मारने को मजबूर हो जाता है। ये सब देखकर जैक बहुत डर जाता है। वह दौड़कर अपने घर पहुंचता है, जहां न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा होता है कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें, क्योंकि बाहर निकलने पर वायरस के संक्रमण का खतरा है। ये वायरस हवा के जरिए तेजी से फैल रहा था। रात को जैक अपने घर के अंदर ही होता है, तभी सोल्जर्स पूरे इलाके को घेर लेते हैं और सभी को तुरंत इलाका खाली करने का आदेश देते हैं। लोग इलाका छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन जैक अपने घर के दरवाजे बंद रखता है और वहीं छिपा रहता है। अब वह इस इलाके में अकेला रह गया है। जैक को अब यहाँ अकेले सर्वाइव करना है, जिसके लिए उसे खाना चाहिए। अगले दिन वह घर घर जाकर खाने की तलाश करता है। इसी दौरान वो एक घर के अंदर जाता है तो उसे अंदर एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। इस औरत का नाम गैब्रिला है। सोल्जर्स उसे साथ नहीं ले गए थे क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी, वो व्हीलचेयर पर है। गैब्रिला से जैक बातें करता है, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। गैब्रिला को पता है कि किस किस घर में खाना मिल सकता है, वो ये बात जैक को बताती है। उन्हीं घरों में से उसे एक बाइक और हेलमेट भी मिल जाता है। अब बाइक की मदद से उसे खाना ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। वो हर रोज गैब्रिला के बताए हुए घर से खाना लेकर आता है, जिसे वो गैब्रिला के साथ शेयर करता है और बाद में वो अपने घर वापस चला जाता है। एक दिन जैक को एक घर में एक रेडियो मिलता है। वह रेडियो ऑन करता है और 999 पर एक संदेश सुनाई देता है। ये संदेश बार बार रिपीट हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि उत्तर दिशा में कुछ लोग अब भी बचे हुए हैं। जो भी सर्वाइवर्स हैं वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैक इस संदेश को सुनकर वहां जाने की तैयारी करने लगता है। जैक गैब्रिला से भी कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो। गैब्रिला थोड़ी झिझक के बाद उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। पर अगली सुबह जब जैक गैब्रिला के पास जाता है तो देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है। ये दृश्य उसके दिल को तोड़ देता है। अब उसे अकेले ही इस खतरनाक सफर पर निकलना होगा। जैसे ही वह घर से बाहर कदम रखता है, एक महिला ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है। जैक हर संभव कोशिश करता है कि वह उससे बच सके, लेकिन ज़ॉम्बी से बचना इतना आसान नहीं था। आखिरकार मजबूरी में जैक को अपने हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है और ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। हालांकि इस घटना के बाद जैक को गहरा दुख होता है, क्योंकि वह किसी की जान लेना नहीं चाहता था, भले ही वह एक ज़ॉम्बी ही क्यों न हो। अब जैक अपनी बाइक पर सवार होकर उत्तर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन सड़क का रास्ता आगे बंद होता है, जिसके कारण उसे जंगल के कठिन और खतरनाक रास्ते से जाना पड़ता है। जंगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक अपनी बाइक की रफ्तार की वजह से उनसे बच निकलता है। जैसे तैसे वह एक कैंप तक पहुंचता है।
उसे उम्मीद थी कि यहाँ इंसान मिलेंगे, लेकिन उसकी उम्मीदें चूर चूर हो जाती हैं जब वह देखता है कि यहाँ इंसानों की जगह ज़ॉम्बीज़ हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ जैक का पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान जैक अपनी बाइक से गिर जाता है। जैक अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। अब उसे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। उसके साथ उसकी प्यारी बिल्ली भी होती है और दोनों भागते भागते एक पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो तुरंत पोर्ट का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन उसकी खिड़कियों को तोड़कर ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। अब जैक वहां से निकलकर पोर्ट का मेन गेट बंद करके उस ट्रैक पर आ जाता है जहां से वो बोट ले सकता था। वहां जैक देखता है कि वह बोट जिससे वह भागना चाहता है पानी के बीच में है। हिम्मत जुटाकर वो तैरकर किसी तरह बोट तक पहुंचता है, लेकिन जैक की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वह बोट स्टार्ट करता है, वो बोट स्टार्ट नहीं होती। वो चेक करने के लिए नीचे इंजन रूम में जाता है। वहां पर एक छोटा सा बच्चा होता है और वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। अब जैक को एक छोटी बोट लेकर निकलना पड़ता है, लेकिन वो इस बोट से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। रात हो जाती है और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। जैक की किस्मत अचानक बदल जाती है जब एक दूसरी बोट उसके पास आ जाती है। उस बोट में कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो दूसरे देश के हैं। वे जैक को अपनी बोट में ले लेते हैं। वे उसे एक बड़े शिप तक ले जाते हैं। शिप पर जो बॉस होता है उसकी भाषा ना तो जैक को समझ आ रही होती है और ना तो जैक की भाषा उस आदमी को। विक्टर नाम का एक आदमी जैक के लिए अनुवाद करता है, लेकिन विक्टर झूठ बोल देता है कि जैक एक डॉक्टर है ताकि उसे बचाया जा सके। इस समय डॉक्टरों की बहुत जरूरत थी, इसलिए जैक को शिप पर रहने की अनुमति मिल जाती है। रात के समय जैक जब आराम कर रहा होता है तो उसे शिप के बाहर कुछ हलचल दिखाई देती है। वह देखता है कि कुछ लोग मदद मांग रहे हैं। अगली सुबह जैक बाहर खाने के लिए आता है और विक्टर से पूछता है, रात को जो लोग यहाँ पर आए थे वे कहाँ गए? विक्टर जवाब देता है, यहाँ कोई नहीं आया था, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना। इसके बाद विक्टर जैक को बॉस के पास ले जाता है। बॉस जैक से पूछता है कि जरूरी सामान कहाँ मिल सकता है। जैक नक्शे पर एक जगह का इशारा करता है। जैसे ही जैक वापस आता है, वो उस बोट को देखता है जिसे उसने रात को देखा था। अब जैक को समझ आ जाता है कि ये सब के सब लुटेरे हैं, लेकिन विक्टर उनमें शामिल नहीं है। वह इन लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है। जैक विक्टर से कहता है, तुम एक पायलट हो, हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। मुझे एक हेलीकॉप्टर का पता है जिससे हम इस जगह से निकल सकते हैं। लेकिन विक्टर डरते हुए जवाब देता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ रहो। पर अब जैक ने ठान लिया था कि वह इस खतरनाक जगह से हर हाल में बाहर निकलेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े। जैक रात को नीचे के हिस्से में जाता है जहां उसे 2 लोगों को कैद में रखा हुआ मिलता है। उनकी हालत देखकर वह उनका दर्द समझता है और उनकी मदद करने का फैसला करता है। वह उनका मुंह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बॉस के आदमी वहां आ जाते हैं। जैक की जान पर बन आती है और एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है। तभी विक्टर वहां पहुंचकर जैक को बचा लेता है और हमलावर को मार गिराता है। दोनों तुरंत भागने की योजना बनाते हैं और एक छोटी बोट में बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन बॉस के आदमियों को इसकी भनक लग जाती है। वे उनका पीछा करते हुए गोलियां बरसाने लगते हैं। एक गोली विक्टर को लग जाती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैक उसे बचाने की हर संभव कोशिश करता है। किसी तरह वे किनारे तक पहुंचते हैं। जैक जल्दबाजी में एक कार खोजता है और विक्टर को उसमें बैठाकर उस जगह ले जाता है जहां उसने हेलीकॉप्टर देखा था। परंतु उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि वहां हेलीकॉप्टर अब नहीं होता। समय हाथ से फिसलता जा रहा था और विक्टर की हालत बिगड़ रही थी। जैक उसे पास के एक हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचकर जैक को बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह उन्हें ढूंढने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है। वह बच्चों को खोजने के लिए जोर जोर से आवाज लगाता है, जिससे ज़ॉम्बीज उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश में जैक को नीचे लौटना पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे विक्टर नहीं मिलता। जैक की बेचैनी बढ़ जाती है। तभी एक नर्स दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने का इशारा करती है। नर्स ने ही विक्टर को बचाकर अंदर लाया था। नर्स विक्टर का इलाज करती है और उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती है। जब नर्स को पता चलता है कि जैक और विक्टर हेलीकॉप्टर ढूंढने आए थे, तो वह उन्हें हॉस्पिटल के पीछे खड़ा हेलीकॉप्टर दिखाती है। वो जैक को बताती है, हम ऊपर के रास्ते से हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं, पर नीचे एक रास्ता है जो बनकर से होकर गुजरता है। लेकिन कुछ ही वक्त पहले मैंने वहां पर एक धमाका सुना था, शायद वो बनकर अब बंद हो चुका है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर सिग्नल आ जाते हैं। वह देखता है कि उसकी बहन ने उसे कई संदेश भेजे हैं जिनमें उसने अपने दर्द और जैक के लिए चिंता व्यक्त की है।
ये देखकर जैक की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। तभी बाहर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। बॉस और उसके लोग जैक और विक्टर को मारने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। जैक तुरंत नर्स से कहता है कि उन्हें बंकर के रास्ते हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। नर्स उन्हें बेसमेंट के बंकर का रास्ता दिखाती है। जैसे ही वे एक दरवाजा खोलते हैं, एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। जैक और विक्टर मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी नर्स की मां को संक्रमित कर देता है। नर्स की मां अपने संक्रमित होने का एहसास कर लेती है और कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उनके लिए यह पल बेहद कठिन होता है, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज लाइन में खड़े नजर आते हैं। सब चुपचाप और सावधानी से बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है क्योंकि उसके साथ एक बच्ची होती है। ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ते हैं। जैक तुरंत बच्ची को लेकर एक बॉक्स में छिप जाता है। दूसरी ओर नर्स और बाकी सभी बच्चे दरवाजा बंद करके अंदर छिप जाते हैं। ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बॉस के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वे ज़ॉम्बीज को गोलियों से मार गिराते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जैक, विक्टर, नर्स और बच्चे भी वहीं छिपे हुए हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज का खतरा खत्म होता है, बॉस के आदमी वहां से चले जाते हैं। जैक और उसके साथी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी सब लोग बाहर आते हैं और जैक को यह एहसास होता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो इन्हें वहां से निकलने नहीं देंगे, और अगर इन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है तो इन्हें ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए वहां तक पहुंचना होगा। जैक तेजी से योजना बनाता है और लोहे के जालों का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत घेरा बनाता है, जिससे वे सभी सुरक्षित रह सकें। इस घेरे को साथ लेकर वे बाहर निकलते हैं। ज़ॉम्बीज उनकी आवाज सुनकर हमले के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन लोहे के मजबूत घेरे की वजह से वे किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाते। जल्द ही जैक और बाकी लोग हेलीकॉप्टर वाले क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। वे तुरंत गेट बंद कर देते हैं और सभी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। गेट के ऊपर से ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक उनको रोकने के लिए नीचे उतर जाता है। दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है, वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और हेलीकॉप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, बॉस अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम सबको यहाँ से भागने नहीं दूंगा। दरअसल बॉस खुद हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना चाहता था। तभी विक्टर जैक को इशारा करता है, जिसे देखते ही जैक गेट खोल देता है। गेट खुलते ही पीछे खड़े ज़ॉम्बीज तेजी से अंदर घुस आते हैं। वे बॉस और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते उनका खात्मा कर देते हैं। जैक ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है। सभी अंदर सुरक्षित होते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। जैक का मन अपनी बहन के पास जाने का होता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि वहां अभी तक वायरस का असर नहीं हुआ है। लेकिन तभी जैक को अपनी बहन का फोन आता है। उसकी आवाज कांप रही थी। वह कहती है, जैक यहाँ मत आना। जैक समझ जाता है कि वायरस अब वहां भी फैल चुका है। उसकी बहन की आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। जैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर में सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच आसमान में 2 फाइटर जेट्स दिखाई देते हैं, जो उसी दिशा में उड़ रहे थे जहां जैक की बहन रहती थी। क्या वे मदद के लिए जा रहे थे या पूरी स्थिति को खत्म करने के लिए? कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सवाल कई छोड़ जाती है। क्या इन लोगों के लिए दुनिया में अभी भी कोई सुरक्षित जगह बची है? क्या जैक कभी अपनी बहन को बचा पाएगा? आपकी राय क्या है? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी।